पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भक्तों के जो अब्बा हैं यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो कोई ना कोई हरबा या हथकंडा ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से अपनी चुनावी नैया को पार लगा करके देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिनके गहरे संबंध बताए जाते हैं और गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं, जो यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खास मित्र हैं, उनकी किस्मत वाकई बहुत बुरी चल रही है। क्योंकि हमने देखा था कि भक्तों ने कैसे अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन और यज्ञ किए, गोबर के लीप लगा करके बैठे रहे और सारे दिन जाप करते रहे ट्रंप 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 आखिरकार जीत जाए। पर हुआ क्या, नतीजा आपके सामने है। ट्रंप की विदाई हो गई है, नेतन्याहू की हालत खस्ता बताई जा रही है और जो भक्तों की बुआ हैं आंग सान सू की, उनकी सरकार सेना ने तख्ता पलट करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार आंग सान सू की को गिरफ्तार क्यों किया गया है और इसकी क्या वजह है, निकल करके सामने आ रही है। इन्हें जानना भी बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि हमने देखा था 2017 का वो पल जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा था, तो यहां पर बैठे भक्त ताली बजा रहे थे और देश की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा था उस टाइम बॉर्डर सील कर दिए थे, रोहिंग्या मुसलमानों को रोका गया। पाकिस्तान ने भी यही रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किया, पर बांग्लादेश ने अपने दरवाजे खोले और लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे और इसके बाद भक्त खुश होते रहे कि हमने रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ दिया और म्यांमार की सरकार की जम करके तारीफ करते रहे। और अब उन भक्तों के लिए वाकई ये बुरी खबर है कि अब जो आंग सान सू की हैं वो वहां पर उनकी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई हैं क्योंकि सेना ने तख्ता पलट करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या वजह निकल करके सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। सत्ता में रहते हुए रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार करने पर खामोश रहने वाली म्यांमार की नेता आंग सान सू की गिरफ्तारी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पाकिस्तान और चीन ने इस घटना पर कोई खास बयान नहीं दिया है, बल्कि एक तरह से इस पर कोई बयान ही नहीं दिया है। हल्की सी प्रतिक्रिया दोनों देशों की तरफ से आई है। चीन के लिए म्यांमार बहुत अहमियत रखता है, वहीं भारत के लिए भी म्यांमार की खास अहमियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आंग सान सू की के संबंध अच्छे थे। भारत ने विगत में म्यांमार में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, साथ ही कई तरह की मदद भी दी है, लेकिन चीन की नजर इस देश पर है। चीन के म्यांमार की सेना नेतृत्व से करीबी है। चीन के लिए म्यांमार का हालिया राजनीतिक घटनाक्रम बहुत लाभकारी साबित हो सकता है और वो इस देश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। म्यांमार में फौज ने एक बार फिर विद्रोह करके सत्ता हाथ में ले ली है और इमरजेंसी का ऐलान किया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक म्यांमार में फौज ने सोमवार तड़के राष्ट्रपति विन मिंट और इस देश की नेता आंग सान सू की सहित वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा म्यांमार में सत्ताधारी दल के सभी वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि म्यांमार में मुसलमानों के नरसंहार पर सत्ताधारी दल की नेता आंग सान सू की खामोशी की मीडिया हलकों में बहुत आलोचना हुई थी। वह ऐसे हालात में म्यांमार में इंसानियत को शर्मसार करने वाले नरसंहार पर खामोश रही कि उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया। म्यांमार में राष्ट्रीय प्रजातंत्र एकत्र पार्टी के प्रवक्ता मियो न्यूनेत ने बताया कि सेना ने देश की नेता आंग सान सू की सहित सत्ताधारी दल के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार की सत्ताधारी पार्टी ने भी अपनी नेता, राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। अखबारी सूत्रों ने म्यांमार की राजधानी नैपियुट सहित देश के यांगून सहित दूसरे बड़े शहरों की सड़कों पर फौजियों की तैनाती की खबर सामने आई है। इंटरनेट और टेलीफोन काट दिया गया है। टीवी पर आम प्रोग्राम का प्रसारण रोक दिया गया है। म्यांमार के वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद इस देश के आधिकारिक टीवी ने प्रोग्रामों का प्रसारण
रोक दिया और तकनीकी खराबी को इसकी वजह बताई है। रोस्टेड के मुताबिक सत्ताधारी नेताओं की गिरफ्तारी के कुछ घंटे के भीतर म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में इंटरनेट और टेलीफोन सेवा काट दी गई थी। इस पर अमेरिका का कड़ा रिएक्शन आया है। म्यांमार में सत्ताधारी दल के वरिष्ठ अधिकारियों की सेना कुछ गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने पहले रिएक्शन के तौर पर म्यांमार की सेना से गिरफ्तार शुदा नेताओं को रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को म्यांमार के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। वे भी तख्तापलट की आलोचना करने वाले वैश्विक नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं। बाइडेन ने सेना की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, ये देश में लोकतंत्र और कानून पर सीधा हमला है। बाइडेन ने कहा कि हम म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण को पलटने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के साथ वहां लोकतंत्र और कानून के शासन की बहाली के लिए समूचे क्षेत्र और विश्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। म्यांमार की सेना ने रक्तहीन तख्तापलट में देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया है और सूची राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। सेना के जनरलों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी। सूची की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। म्यांमार के सेना अधिकारियों का कहना है कि नेताओं को चुनाव धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य में चुनाव के परिणामों का सम्मान करने के लिए सेना से कहा है। साथ ही वैश्विक नेताओं सूची की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आंग सान सूची को देश के प्रधानमंत्री और यानी कि भारत सरकार के साथ दोस्ती करना महंगा पड़ गया है, जिसका खामियाजा वहां उन्हें भुगतना पड़ा है। क्योंकि हमने देखा है 2017 का वो पल जब आंग सान सूची द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा था। तब देश के प्रधानमंत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे और म्यांमार की सरकार को करोड़ों रुपए दान देकर के आए थे तोहफे के तौर पर कि ये तुम्हारा तोहफा है, इसे रख लीजिए। पर अब जो नतीजे सामने निकल करके आए हैं वो आंग सान सूची के लिए जी का जंजाल बन गया है। क्योंकि आंग सान सूची और उनकी सरकार का भारत सरकार के साथ गहरा संबंध था, पर म्यांमार में जो सेना है उस सेना पर होल्ड चीन का चलता है और चीन का जिस तरीके से हस्तक्षेप म्यांमार में है और भारत सरकार का जिस तरीके से हस्तक्षेप म्यांमार में है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये आंग सान सूची और म्यांमार के लिए जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि चीन पूरी तरीके से भारत सरकार पर हावी होने के लिए इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें यह भी देखने को मिल सकता है कि म्यांमार की सेना को भारत सरकार के खिलाफ खड़ा करके चीन उसमें उलझा सकता है। क्योंकि हमने चीन की जो ये दोगला नीति है उसमें देखा है कि किस तरीके से कभी अरुणाचल प्रदेश में घुस करके अपना गांव बसा लेता है और किस तरीके से तमाम बॉर्डरों पर हमारे सेना को प्रताड़ित करते हुए चीन की सेना नजर आती है। तो ये जो चीन की हिमाकत है लगातार बढ़ती जा रही है, पर देश के प्रधानमंत्री की जो लाल आंखें हैं और 56 इंच की छाती है वो कहीं अब नजर नहीं आ रही और ना ही भक्तों की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि अब चीन को सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब म्यांमार में जो कुछ भी हुआ, म्यांमार की सेना का अगर भारत सरकार के खिलाफ इस्तेमाल चीन करता है तो वो भारत सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। और जो म्यांमार में हुआ है ये एक नई मुसीबत बल्कि पड़ोसी मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नए मैसेज के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। मैं म्यांमार से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।